हेलो एवरीवन, वेलकम टू अट्रैक्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने हिंदी में कविताएं की हैं, उनकी प्रसंग व्याख्या इस वीडियो में हम भोर और भरका कविता करने जा रहे हैं, जो कृष्ण जी के लिए है, मतलब यशोदा माता। और यशोदा माता कृष्ण जी को उठा रही हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। हम इसको 8-8 पंक्तियों में पढ़ेंगे। ओके, इसमें 2 पद हैं, हम दोनों को पढ़ेंगे और दोनों पदों की 8-8 पंक्तियां हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किंवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, स्वर्ण थाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबत उचारै, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारै। ये जो पद हैं, ये पद जो हैं ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और इनमें यशोदा माता कृष्ण जी को उठाने का प्रयास कर रही हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो प्रसंग व्याख्या है, ये हमारा प्रसंग है इन पंक्तियों का। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 2 की कविता भोर और भरका से ली गई हैं। इसकी कवियत्री मीराबाई जी हैं। इसमें उन्होंने माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को प्रातःकाल में जगाने का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये व्याख्या है इन पंक्तियों की। माँ यशोदा प्रातःकाल में सो रहे बालक कृष्ण को जगाते हुए प्यार से कहती हैं कि हे बंसी वाले मेरे पुत्र कृष्ण, अब जाग जाओ। हे मेरे प्यारे पुत्र, अब जाग भी जाओ। वह कहती हैं कि रात अब ख़त्म हो चुकी है, रात बीत गई है, सुबह होने वाली है। सुबह हो चुकी है और सुबह होने से जो घर हैं उनके दरवाज़े भी खुल गए हैं। जो ब्रज की ग्वालिनी हैं वो दही को मथ रही हैं। उनके ऐसा करने से, उनके दही को मथने से उनकी कंगनों, उनके चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हे मेरे प्रिय पुत्र, उठो। अब भोर का मतलब होता है सुबह। मैं आपको ये बात बता दूं, हमारे चैप्टर का नाम है भोर और भरका कविता, सो भोर का मतलब सुबह, भरका का मतलब बारिश। तो जो दरवाजे हैं उस पर देवता और मनुष्य खड़े होकर आपकी राह देख रहे हैं। जो ग्वालों के बच्चे हैं वो जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और उनका शोर सुनाई पड़ रहा है। गायों के रखवाले ने अपने हाथों में मक्खन और रोटी ले रखी है। कवित्री मीराबाई कहती हैं, हे चतुर्गिरधर प्रभु, अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर दीजिए। अब हम अगली 8 पंक्तियाँ लेते हैं। अगला पद, ये आगे पंक्तियाँ हैं। बरसे बदरिया सावन की, मतलब सावन के बादल बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, सावन में गयो मेरो मनवा, बनक सुनी हरन आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा, बरसे शीतल पावन की, सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये कविता जो है ये ब्रज भाषा में है। अब हम इसकी प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। ये इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 2 की कविता भोर और भरका से ली गई हैं। इसकी कवियत्री मीराबाई जी हैं। इसमें उन्होंने माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को प्रातःकाल में जगाने का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या ले लेते हैं। ये इसकी व्याख्या है।
कवयित्री सावन में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कहती हैं कि सावन के बादल आसमान में घिर गए हैं। सावन के ये सुंदर बादल मन को अच्छे लगने वाले हैं। सावन के महीने में मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु के आने की हल्की झलक दिखाई पड़ने लगी है। आसमान में बिजली चमकने लगी है और वर्षा की झड़ी लग गई है। बादल से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और शीतल पवन मन को सुहानी लग रही है। कवयित्री कहती हैं कि हे चतुर प्रभु, यह आनंद मंगल अर्थात खुशियों के गीत गाने का समय है। इससे हमारी कविता खत्म होती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।